और मोह, मोह माना जो सबसे प्यारा लगता है उसमें मोह है। मेरा मेरा में मोह होता है, तेरा में मोह नहीं होता है, लेकिन मेरा में मोह होता है। अभी देखो ये छोटा सा चीज़ है रुमाल, लेकिन मेरा है ना। अगर मानो मेरा यहाँ गिर जाएगा ना, तो दूसरे बारी मैं जब आऊँगी यहाँ तो मुझे याद आएगा मेरा रुमाल गिरा था यहाँ, चाहे वो सफाई हो के कहाँ भी चला गया हो। लेकिन मेरा है तो मुझे याद आता है। मेरे मेरे में ही मोह होता है। हमको याद है हम विदेश के यात्रा में ही गए थे, ब्राज़ील के तरफ गए थे चक्कर लगाने सेवा में। तो वहाँ एक ड्रामा बहुत अच्छा किया था स्टेज पर हमारे सेंटर के सेवाधारी भाई बहनों ने। तो मेरा में मोह कितना होता है, मोह से दुख कैसे होता है, वो ड्रामा दिखाया उन्होंने। क्या दिखाया कि स्टेज पर दिखाया कि एक का जैसे एक्सीडेंट होता है कार द्वारा किसी द्वारा भी, तो एक भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो मरने वाले के ऊपर चादर डाल देते हैं ना, छिपा रहे हैं। तो वो चादर ढली हुई थी, लेकिन चादर से उनके पाँव जो है ना, उसका बूट वगैरह थोड़ा दिखाई दे रहा था। तो एक माता वहाँ से गुजरी रास्ते से, उसने देखा कि ये जो बूट है और ये जो पेंट है, ये तो हमारा बच्चा जो है वो यही पेंट और बूट पहन के गया था, तो ये मेरा ही बच्चा है। और मेरा समझ करके वो उस शव के ऊपर बहुत रोने लगी। तो आखिर क्या हुआ, जो हवा लगती है ना, तो हवा में चादर जो है ना वो थोड़ी हिल गई, तो उससे फेस दिखाई दिया। फेस दिखाई दिया तो देखा तो ये मेरा बच्चा तो है ही नहीं। तो इतना हंसने लगी, इतना हंसने, अरे 1 सेकंड पहले तुम इतना रो रही थी और 1 सेकंड के बाद ऐसे हंसने लगी। कारण क्या हुआ, वो मेरापन आया, तो कितना मेरे में मोह के कारण दुखी होके चिल्लाने लगी। और देखा कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरापन निकल गया तो हंसने लगी। तो मोह जो है वो बहुत परेशान करता है, और मोह उसमें होता है जो प्यारी चीज़ होती है और मेरी चीज़ होती है। तो शिव बाबा ने कहा कि आप अपने से प्रश्न पूछो, इस दुनिया में सबसे प्यारे में प्यारा कौन? कोई भी चीज़ हो, आत्मा हो या कोई चीज़ हो, सब विनाशी है, सदा साथ रहने वाली है, विनाशी है ना। अच्छा, मृत्यु नहीं होता मनुष्य का, तो भी बदलता तो है, युवा से बूढ़ा, बूढ़े से बीमार होगा, ये होगा, बदलता है ना। लेकिन अविनाशी और दाता, सब कुछ देने वाला दाता, लेने वाला कुछ भी नहीं, और अविनाशी भी, और सर्व प्राप्ति जो हमको चाहिए वो देता है। तो सबसे प्यारे में प्यारा है तो एक परमात्मा, और आत्मा रूप में हम स्थित होते हैं, तो आत्मा के लिए सबसे प्यारा परमात्मा है। तो शिव बाबा ने कहा मोह माना तो दिल का प्यार होता है, तो क्यों नहीं आप विनाशी चीज़ों से प्यार के बजाय जो अविनाशी प्यार का सागर है, साथ देने वाला है। क्योंकि देखो
जब शमशान में चले जाते हैं कौन साथ देता है? कितना भी प्यारा हो वो साथ दे सकता है, लेकिन शमशान के बाद आत्मा का साथी कौन? परमात्मा के सिवाय और कोई साथी नहीं। तो बाबा ने कहा मोह आत्माओं से विनाश, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परंतु शरीर तो बदलता है ना, तो शरीर से प्यार हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं हद के प्यार से परमात्मा में प्यार रखो, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर ये दिल में आएगा मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, तो सारा मोह आपका परमात्मा में चला जाए। और परमात्मा में मोह होने के कारण कभी दुख नहीं होगा, कभी बेआरामी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। टेंशन फ्री लाइफ, हैप्पी लाइफ हो जाएगी। घड़ी घड़ी दुख को हटा के सुखी बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए मोह को बाबा ने कहा है ऐसे परिवर्तन करो। और चौथा महान है देह अभिमान, वो सबका दादा है और देह अभिमान का सबको अनुभव है। हमने देखा है हमारे देह के जो नाम पड़े हुए हैं परिचय के लिए, इतना देह का नाम रूप याद रहता है। अगर मेरे नाम से कोई और किसी का भी नाम होगा ना, तो मेरे नाम वाले अगर और किसी के नाम वाले को बुलाएंगे ना फलाना, तो उसके कान जाते मेरे को बुला रहे हैं, चाहे वो है नहीं, उसको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन नाम इतना पक्का हो जाता है। किसने कहा कृष्णा, दूसरे का भी कृष्णा नाम है, तो वो ऐसा ऐसा करेगा, मुझे बुला रहे, इतना पक्का देबान हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये बॉडी कॉन्शियस को सोल कॉन्शियस में बदली करो, देह भान को, देह अहंकार को सोल का स्वमान जो है उसमें परिवर्तन करो। देही अभिमानी से सोल कॉन्शियस बनो और सुप्रीम सोल कॉन्शियस बनो। तो ये 5 विकार जो बिगड़ा हुआ रूप है वो आपका परिवर्तन हो करके आपके सहयोगी साथी बन जाएंगे। क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो बहुत स्वमान खुशी होंगी, और हम क्रोध खत्म हो जाएगा, योग अग्नि योग की पावर हमारे में आ जाएंगी, तो हमारा मन जो है वो सदा आराम में रहेगा। तो ऐसे ये 5 विकार कहते हैं ना, क्रोध भैंजी है, क्रोध आग परंतु मिटता नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं मारो नहीं उनको, लेकिन परिवर्तन करो। परिवर्तन करना सहज होता है, मारना खत्म करना उनको थोड़ा मेहनत लगती है। तो बाबा ने आज परिवर्तन की शक्ति हमको दी है।